आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रूनर तथा उसुबेल के सिद्धांतों की एक तुलनात्मक समीक्षा। जैसे कि हम ब्रूनर थ्योरी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम उसुबेल थ्योरी पढ़ चुके हैं। दोनों थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी है और दोनों थ्योरी में हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्रूनर की थ्योरी थी और जो उसुबेल की थ्योरी थी दोनों कहीं ना कहीं जीन पियाजे की थ्योरी का मॉडर्न रूप है। ये दोनों कॉग्निटिव थ्योरी है और क्लासरूम लर्निंग के अनुसार जो ब्रूनर थ्योरी है और साथ ही साथ उसुबेल है, दोनों में सीखने के सिद्धांत जो होते हैं वो क्लासरूम लर्निंग की व्याख्या बहुत ही डायरेक्ट वे या सीधे ढंग से करते हैं, क्लियर ढंग से करते हैं। और इन दोनों सिद्धांतों में जो ब्रूनर है और उसुबेल के जो सिद्धांत हैं दोनों में समानता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विषमता है। तो ब्रूनर तथा उसुबेल जो थे दोनों ने कक्षा शिक्षण यानी क्लासरूम लर्निंग को आधार मानकर मीनिंगफुल लर्निंग तथा अंडरस्टैंडिंग की बात की थी। इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग की बात की थी जो क्लासरूम में चलता है। और दोनों ने ही बिहेवियरिस्टिक की बात की थी, मतलब बिहेवियर में चेंज आता है। और इन्होंने कहीं ना कहीं मैकेनिकली जो सीखना होता है, जो हम मशीन की तरह सीख लेते हैं, जिसको हम रोट लर्निंग बोलते हैं, तो रोट लर्निंग को इन्होंने इग्नोर किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इनमें समानता भी है, असमानता बहुत कम है और समानता ज़्यादा है। तो उसी समानताओं की आज हम बात करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रूनर और उसुबेल ने कॉग्निटिव थ्योरी दिया था जिसमें दोनों ने मानसिक प्रक्रिया पर बल डाला था। दोनों ने मेंटल प्रोसेस की बात की थी, लेकिन मेंटल प्रोसेस तो इन्होंने बात किया था लेकिन इन्होंने बाह्य इन्वायरमेंट की बात नहीं की थी। केवल मेंटल प्रोसेस जो होता है, दोनों ब्रूनर ने भी बोला था, कॉग्निटिव थ्योरी दिया जिसमें मानसिक प्रक्रिया पर बल डाला, और उसुबेल ने भी। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा इन्वायरमेंट है उसकी बात नहीं की थी। तो दोनों ने मानसिक प्रक्रिया पर बल डाला जो आंतरिक सीखना है, लेकिन एक्सटर्नल की बात कहीं नहीं की थी। ठीक है। और दोनों जो होते हैं क्लासरूम की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं कि क्लासरूम लर्निंग हमको करना है तो हमको क्या करना है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात मैं बता चुकी हूँ आपको, संगठन और स्ट्रक्चर की बात की थी कि जैसे कि उसुबेल ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की थी। जब उसुबेल थ्योरी मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की थी। वहीं ब्रूनर ने स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन की बात की थी कि विषय का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, बच्चे को क्लियर बता देना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात उसुबेल और ब्रूनर दोनों के द्वारा की गई थी। उसुबेल ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की थी और ब्रूनर ने स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन की बात की थी। ये याद रखिएगा, विषय की संरचना ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसुबेल और जो ब्रूनर है दोनों ने प्रीवियस नॉलेज को बहुत ज़्यादा बल डाला है कि जैसे कि हमने एसिमिलेशन की बात की थी ना, तो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए सीखने की बात दोनों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट रिलेशनशिप की इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि जो भी ब्रूनर ने विशेष रूप से इस पर बल डाला है कि किसी तरह से नया सीखा गया विषय अन्य विषयों से भी संबंधित होता है। और उसुबेल ने भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह नए सीखे गए पाठ या विषय कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में मौजूद विचारों से संबंधित हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट रिलेशनशिप की बात दोनों ने की थी, उसुबेल ने भी और ब्रूनर दोनों के द्वारा जो सब्जेक्ट रिलेशन एक दूसरे से संबंधित होते हैं उसकी बात की गई थी। मेंटल रेडीनेस की बात की थी, मानसिक तत्परता की बात की। जब तक अब बच्चा सीखने को लेकर एक्टिव नहीं होगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तो ब्रूनर ने भी बोला था और उसुबेल दोनों के द्वारा मेंटल रेडीनेस की बात हुई थी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन की बात हम देखते हैं, निर्देशन की बात देखते हैं। दोनों ने बताया है कि स्कूल शिक्षण, जब भी हम क्लासरूम लर्निंग की बात करते हैं या लेवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक द्वारा कक्षा में दिए माने निर्देशों को उन्नत बनाने की बात होती है। क्लासरूम लर्निंग है, वहाँ पर टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको बच्चे फॉलो करते हैं तो उनका लर्निंग जो होता है इफेक्टिव होता है। इस बात की बात ब्रूनर और उसुबेल दोनों के द्वारा किया गया है। इग्नोर रोट लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया है, पहले ही आपको बता दिया था कि रोट लर्निंग क्या है। मैकेनिकल की बात करता है। मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिक तरीके से किसी भी चीज़ को फटाफट मिल जाए और मशीन की तरह रट्टा मार लेना। तो मशीन की तरह रट्टा मारने का दोनों ने हटाया है, कि ब्रूनर ने भी और उसुबेल दोनों ने इसको हटाया है कि इग्नोर रूट लर्निंग को उन्होंने बोला है कि मैकेनिकल बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, कार्य करते हुए सीखना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग सीखना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग की बात दोनों के द्वारा अन्वेषणात्मक सीखने की बात की गई है। तो दोनों ने जो मशीनी सीखना है जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं इसको अवहेलना की है। तो इस तरह से हमने जाना कि समानता क्या है, हमने देख लिया कि ये सारी समानता है ब्रूनर और उसुबेल थ्योरी में। इसके बावजूद कुछ विषमताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि ब्रूनर के अनुसार अंशपूर्ण सीखना होता है
अर्थपूर्ण सीखना तथा अंडरस्टैंडिंग जो क्लासरूम लर्निंग का आधार है। जैसे कि ब्रूनर ने क्या किया है, मीनिंगफुल लर्निंग को और अंडरस्टैंडिंग को क्लासरूम लर्निंग का आधार माना है। वहीं तो इंडक्टिव की बात करते हैं, वही ऊसुबेल का विचार है कि अर्थपूर्ण सीखना अंडरस्टैंडिंग मूलतः डिडक्टिव है। मतलब डिडक्टिव की बात कौन करता है, डिडक्टिव की बात हमारा करते हैं ऊसुबेल और इंडक्टिव की बात हमारा ब्रूनर करते हैं। तो बस इतना ही इन दोनों में क्या है, विषमता है, बाकी सारी चीज़ दोनों में समानताएं विद्यमान है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आने लगा। थैंक यू सो मच।